समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम विंटर या सर्दियों में काम कैसे। यही वजह है कि खाने के तुरंत बाद नहाना नहीं। हमारे बॉडी में मौजूद हार्मोन्स लेप्टिन और ग्रेलिन जो हमें भूख और फुलनेस का एहसास देती है, उसके टेम्परेचर में भी फ्लक्चुएशन रेटिंग को अवॉइड करें ताकि हमारा वेट गेन ना हो जाए इस विंटर। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं। विंटर मिथ बस्टर। आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि जाड़े में उन्हें ज्यादा भूख लगती है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए साइंस और रिसर्च की रोशनी में जानते हैं। समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम विंटर या सर्दियों में काम कैसे करता है। हमारे बॉडी का नॉर्मल या ऑप्टिमल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। इसी टेम्परेचर में हमारे बॉडी या डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद एंजाइम्स भी सही से काम कर पाते हैं। सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर कम पड़ने लगता है तो हमारे बॉडी का भी टेम्परेचर कम पड़ने लगता है, लेकिन हमारा बॉडी हमेशा उस ऑप्टिमल या नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है ताकि बॉडी के सारे फंक्शन नॉर्मली काम कर पाए। यही वजह है कि खाने के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे पेट में या डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद एंजाइम सही से काम नहीं कर पाते और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक पड़ने लगता है। सर्दियों में टेम्परेचर कम होने के साथ साथ हमारी मेटाबॉलिज्म भी नेचुरली स्लो हो जाती है, की वजह से डाइजेशन का प्रोसेस भी स्लो हो जाता है और ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आम होती है। साथ ही इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कम होने की वजह से प्यास कम लगती है, क्योंकि पसीना भी कम आता है। तरह बॉडी को जितनी पानी की या हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है वो नहीं मिल पाती, की वजह से स्टूल सॉफ्ट नहीं हो पाता, खाया हुआ खाना प्रोसेस्ड नहीं हो पाता। साथ ही बॉडी को गर्म रखने के लिए हम गर्मा गर्म पकौड़े और चाय, कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा लेते हैं। इससे फैट, शुगर, कैफीन और निकोटीन की कंजम्पशन भी ज्यादा हो जाती है। सो हमारी बॉडी को जितनी फैट और कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं होती, हम उससे ज्यादा कैलोरीज इंटेक करते हैं। की वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होती है, साथ ही साथ ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ही नहीं, ठंड में लोग ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करते, बाहर जाना पसंद नहीं करते, लेकिन मूवमेंट में कमी आने के वजह से गट की मोबिलिटी या आंतों की मोबिलिटी वो भी कम हो जाती है। आंतों के मूवमेंट में कमी मतलब डाइजेशन भी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूल पास करने में परेशानी होती है। कॉन्स्टिपेशन होता है क्योंकि खाना बहुत देर तक पेट में रह जाता है और वो हार्ड हो जाता है। सोचने वाली बात ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का हाल ये है तो हमें बार बार भूख कैसे लगती है। तो चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। ठंड में बॉडी को अपने आप को गर्म रखने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि लोग गर्म खाना और गर्म चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। खाना बज़ाहिर आपको टेम्पररी वार्मथ या गर्मी तो देती है क्योंकि उसमें एनर्जी होती है, साथ ही साथ डाइजेशन के प्रोसेस से भी थोड़ा बहुत हीट जनरेट होता है, लेकिन ये टेम्पररी होती है। ये जब हमें फिर से ठंड लगने लगती है तो फिर से खाने की ख्वाहिश होती है। इंस्टेंट एनर्जी के लिए मीठी या कार्ब वाली चीजों के लिए भी क्रेविंग होती है। साथ ही इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन के साथ साथ हमारे बॉडी में मौजूद हार्मोन्स लेप्टिन और ग्रेलिन जो हमें भूख और फुलनेस का एहसास देती है, उसके टेम्परेचर में भी फ्लक्चुएशन होता है और वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती और बार बार भूख लगती है। सर्दियों में हमें प्यास भी कम लगती है और कम पानी पीते हैं, जहां हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है और यही डिहाइड्रेशन कभी कभी हमें कंफ्यूज करता है और हमारी प्यास हंगर या भूख के शक्ल में सामने आती है और हम और ज्यादा खाने लगते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी या वेट गेन होने लगती है। विंटर में हम लेस एक्टिव रहते हैं, ज्यादा ठंड लगती है और बोरियत और ठंड को दूर करने के लिए भी हम
ओवर ईटिंग करते हैं। यानी अगर कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें ठंड में ज्यादा भूख लगती है तो वो सच है, लेकिन वो भूख असल भूख नहीं होती, बल्कि आपके माइंड की कंफ्यूजन और क्रेविंग होती है। तो इस ओवर ईटिंग को अवॉइड करें ताकि हमारा वेट गेन ना हो जाए इस विंटर। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं। ड्रिंक इनफ वाटर, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें ताकि आप अपने प्यास को अपने भूख से कंफ्यूज ना करें। हेल्दी और फीलिंग स्नैक्स को चूज करें, जैसे कि नट्स, सीड्स, योगर्ट, एग्स वगैरह। सर्दियों में तो मूंगफली बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये आपको फुल फीलिंग आएगी और बार बार भूख नहीं लगेगी। कुछ वर्कआउट अपने घर में ही कर लिया करें ताकि आप एक्टिव रहें, फिट रहें, बॉडी में थोड़ी हीट भी जनरेट हो। ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर्स वाले फूड लें, जैसे कि साग, सब्जी, फल वगैरह, और प्रोटीन में लीन प्रोटीन जैसे कि फिश, चिकन। वीक में एक बार आप रेड मीट भी ले सकते हैं। इससे आपको फुलनेस मिलेगी और ज़्यादा देर तक आपको भूख नहीं होगी, जिससे आप एक्स्ट्रा शुगर और कैलोरीज इंटेक नहीं करेंगे। सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स को ना भूलें, क्योंकि उसमें भर भर कर विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। दिस विंटर स्टे वार्म एंड हेल्दी। टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। The Healthy Soul team has started a free WhatsApp service for our subscribers and viewers. Now, being healthy is just a click away.